अक्सर आपने जेसीबी को सड़कों की खुदाई करते हुए देखा होगा, मगर गुरुग्राम में जेसीबी का इस्तेमाल अब रेहड़ी माफियाओं की ठुकाई करने में किया जा रहा है। यानी कि रेहड़ियों को जाकर के जो कि अवैध तरीके से गुरुग्राम की सड़कों पर लगाई जाती हैं, चाहे गुरुग्राम की सड़कें हों या फिर गुरुग्राम की तमाम वो मार्केट हो जहां पर लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, और वहां पर अतिक्रमण करके उस मार्केट को घेरने का काम जो रेहड़ी माफिया करते हैं, उनके ऊपर सीधे तौर पर जेसीबी से प्रहार किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं गुरुग्राम के डीटीपी एनफोर्समेंट आरएस भाट की, जो कि इन दिनों रॉबिन हुड अवतार में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि गरीबों की रेहड़ियों को हटा नहीं रहे हैं, बल्कि रेहड़ी माफियाओं से बचाकर उनको एक बार फिर नया लाइसेंस देने की बात भी कर रहे हैं। यानी कि उनका कहना है कि नगर निगम द्वारा एक आधार कार्ड पर एक लाइसेंस दिया जाएगा, और जिससे कि ये लोग पूरा जो पैसा है वो कमा सकेंगे। अभी फिलहाल जो रेहड़ी माफिया हैं वो दिहाड़ी पर इनसे रेहड़ियां लगवाते हैं और एक अच्छा मोटा मुनाफा जो है खुद कमा लेते हैं। एक आधार कार्ड पर 10-10 रेहड़ियां लगी होती हैं, और इसकी वजह से अतिक्रमण होता है, इंक्रोचमेंट होती है। और इस इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के लिए सरकार ने एक नोडल अधिकारी बनाया है, जिसका नाम है आरएस भाट, जो कि डीटीपी एनफोर्समेंट हैं गुरुग्राम के, जिनकी तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे, जो कि अलग अलग इलाकों में जाकर के इसी तरीके से तोड़फोड़ कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि ये मार गरीबों पर नहीं हो रही है, बल्कि उन गरीबों का शोषण करने वाले रेहड़ी माफियाओं के ऊपर ये मार की जा रही है। वो जो भी रेहड़ियां हटवा रहे हैं और वो रेहड़ियां लगाना चाहते हैं, तो वो प्रॉपर जाकर नगर निगम से लाइसेंस ले और लाइसेंस के तहत रेहड़ियां लगाएं। उनकी रेहड़ियों को कुछ नहीं किया जाएगा। मगर तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रेहड़ी माफिया हैं वो ऐसे गरीब लोगों से मजबूरन रेहड़ियां लगवाते हैं। एक माफिया के नाम पर 10-10 रेहड़ियां चलती हैं और एक अच्छा मोटा मुनाफा वो कमाते हैं। मगर आरएस भाट का ये मानना है कि अगर रेहड़ियां लगेंगी तो गरीब आदमी की लगेंगी और मुनाफा भी गरीब ही रखेगा। चाहे गुरुग्राम का माता रोड हो, चाहे गुरुग्राम की सेक्टर 14 मार्केट हो, सेक्टर 47 की मार्केट हो, सेक्टर 46 की मार्केट हो, या गुरुग्राम का सदर बाजार हो, कोई भी ऐसा इलाका हो जो गुरुग्राम की सीमाओं में आता हो और वहां पर किसी गरीब का शोषण कोई रेहड़ी माफिया अगर कर रहा है, तो उस पर नकेल कसने का काम जो है आरएस भाट कर रहे हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरीके से जिस मशीन का इस्तेमाल सड़कों की खुदाई के लिए किया जाता है, आज वही मशीनें उन रेहड़ियों को तोड़ रही हैं, उन मंसूबों को तोड़ रही हैं जो कि रेहड़ी माफिया बनाए बैठे हैं। कि गुरुग्राम में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यानी कि कोई किसी चीज़ का डर नहीं है, अपनी मर्जी से कहीं भी रेहड़ी लगाओ और मनचाहा पैसा कमाओ। तो ये जो सोच है, सोच को ख़त्म करके अब सही मायने में जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की जो सोच है, वो सरकार से लेकर सीधा निचले तबके के उन लोगों तक पहुंचाने का काम डीटीपी आरएस भाट कर रहे हैं, जिनका सीधे तौर पर यह मानना है कि अगर रेहड़ी लगेगी तो गरीब आदमी की लगेगी, ना कि किसी माफिया की लगेगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारी खबर को शेयर भी कर लीजिएगा, जिससे कि डीटीपी एनफोर्समेंट से जुड़ी, आरएस भाट से जुड़ी खबर आप तक जा सके, और क्या मानसिकता है, क्या सोच है डीटीपी आरएस भाट की, वो भी आपको पता लगे। क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि गरीबों के ठेलों को तोड़ा जा रहा है और ये नाइंसाफ़ी है। मगर आपको बता दें कि नाइंसाफ़ी नहीं है, असली इंसाफ यही है। क्योंकि ये जो रेहड़ियाँ लग रही हैं, ये गरीब अपने गाँव से आकर नहीं लगा रहा है, बल्कि उनको बुला करके लगवाई जा रही हैं काफ़ी भारी संख्या में। और डीटीपी आरएस भाट का कहना है कि आप किसी भी राज्य से आए हो, कहीं से भी आए हो, अगर आप रेहड़ी लगाना चाहते हैं तो प्रॉपर लाइसेंस लीजिए और लाइसेंस लेकर रेहड़ियों को लगाइए। धन्यवाद।